हेलो बच्चों, हरिनाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित में बहुपद और बहुपद के सारे क्वेश्चंस हम लोग जो एनसीईआरटी बुक के हैं वो सभी हम लोग एक एक करके हल करेंगे। और सारे वीडियोज आप लोगों के लिए मैं पूरे वीडियोज बना रहा हूं, आप जो भी चाहें वो वीडियोज देखिए। हमारे चैनल हरिनाम क्लासेस पर आपको कक्षा 9 का पूरा आपको सिलेबस मिलेगा, कक्षा 10 की पूरी गणित मिलेगी एनसीईआरटी से। जो न्यू एनसीईआरटी है उसी पे बेस्ड और बेसिक से बेसिक मैं आपको बता के चलता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। आपने अभी तक बहुत कम पढ़ा है तो भी आपको समझ में आएगा यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुपद। तो देखिए, बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब होता है कि बहुत से पद। सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत से पद हों उसे हम बोलेंगे बहुपद। और इसमें से बहुपद जानने के लिए हमें चर और अचर जरूर पता होने चाहिए। चर कौन से होते हैं? जिनका मान बदलता रहता है। जैसे जो अक्षर होते हैं एक्स, वाई, ए, बी, सी, जेड, कोई भी अक्षर है तो ये सब क्या हैं? चर हैं। इनका मान बदलता रहता है। x बराबर 3 है, कभी x बराबर 5 है, कभी x बराबर √2 है। तो इस तरीके से चर वे होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। और अचर कौन होते हैं? जिनका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे 5 है, 9 है, कोई भी संख्या है तो इनका मान कभी भी बदलता नहीं है, चाहे 1/5 हो या अंडर रूट में भी कोई संख्या हो, √2 है, 3 है, 5 है। तो इस तरीके से ये होते हैं अचर। तो चर अचर हमें बहुत ज़रूरी है जानना। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या? बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो देखिए, जैसे 4x + 5y + z, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। इसी तरीके से दूसरा कोई भी ले सकते हैं, 3x है केवल, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ये एक पद है, अभी आगे हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से 3y - 4z, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। परंतु ये ध्यान रखिए कि जैसे कोई भी लिखा हुआ है x² + 1/x, तो ये जो है क्या है? बीजीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, बीजीय व्यंजक के लिए कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर 2-3 मैंने मेन शर्त लिखी हुई है कि इसके लिए चर की घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो लास्ट में हमने ये लिखा है, ये वाला, ये x² + 1/x है। अब यहाँ पर x की पावर क्या है? -1 है। 1/x का मतलब है x की घात -1। तो ये -1 में नहीं चलेगी। घात जो है सदैव धनात्मक पूर्णांक में होनी चाहिए। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। यानी कि जैसे ये बीजीय व्यंजक है, अगर हम इसी को लिख दें 4x + 5y + z और ... करके ऐसे आवर्ती बना दें इसको, या अनावर्ती बना दें, अशांत बना दें, तो फिर ये बीजीय व्यंजक नहीं कहलाएगा। तीसरी चीज़ है कि चर राशि का जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या हो। चर राशि का गुणांक क्या होता है? जैसे 4x लिखा हुआ है तो ये 4 जो है वो x का गुणांक है। यहाँ y का गुणांक कितना है? 5 है। तो ये जो चर राशि का गुणांक है वो कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या में आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, लेकिन शून्य नहीं हो सकती। एक हो सकती है लेकिन शून्य नहीं हो सकती। वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, बीजीय व्यंजक जो होते हैं वे एक पदीय भी होते हैं, द्विपदीय होते हैं, त्रिपदीय होते हैं, 4 पदीय होते हैं, 5 पदीय होते हैं। अभी एक पदीय का मतलब है कि जैसे हमने लिख दिया 3x। द्विपदीय का मतलब है कि 3x - 4y, कोई भी डिजिट है, 3x + 4y कर दिए तो यहाँ पर ये एक पद है और एक पद ये है, 2 पद हो गए तो ये द्विपदीय हो गया। तो इस तरीके से यदि 3 पद हैं, जैसे 2x² + 3y - 4z, इस तरीके से यदि कोई पद है तो 3 पद होंगे तो ये त्रिपदीय व्यंजक कहलाएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बेसिक से बेसिक बता दूं जिससे आप लोगों को
कोई भी समस्या ना हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब चर की घात शून्य होती है तो फिर इसे शून्य बहुपद भी कहते हैं। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, आगे आप लोग पढ़ेंगे जब फर्स्ट ईयर इंटर में जाएंगे, लेकिन मैंने बता दिया आपको शून्य बहुपद क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 2.1 में देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्नावली 2 पॉइंट है, एक क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए, ऐसे ही हम लोग हल कर लेंगे। हल करना ही नहीं है, बस बताना है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ स्थितियां दी हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसमें बताना है कि कितने जो है शून्यक हैं। तो देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, आप लोगों को जानते होंगे। ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0,0 होते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ में ये लाइन दे रखी है ये कहीं भी x अक्ष को क्रॉस नहीं कर रही है। हमें x अक्ष से मतलब है, चूँकि कहा है px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है और px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर शून्यक शून्य होगा, 0 होगा, कोई भी शून्यक नहीं होगा, क्योंकि x अक्ष को कहीं पर भी ये रेखा क्रॉस नहीं कर रही है। यानी यहाँ पर देखेंगे तो ये एक बार क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर शून्य कितने होंगे? 1 होंगे। यानी कि कटान बिंदु बस हम इसमें देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि शून्य कितने हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक बार ये कटान बिंदु है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या मित्रों 3 हो जाएगी। इसी तरीके से अगले पार्ट में देखते हैं, नीचे दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 कटान बिंदु हैं तो 2 हो जाएगी। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। और यहाँ पर कटान बिंदु 1, 2 और 3, ये 3 बिंदुओं पर ये इसको टच कर रही है, तो 3 बिंदु हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे 3। बस इतना सही प्रश्नावली 2.1 में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ और उसे हम पूरा हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 में है, निम्न द्विघात बहुपदों के, देखिए ये द्विघात बहुपद हैं, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये दिए हुए हैं, इनको हम शून्यक ज्ञात करेंगे और फिर जांच भी करेंगे। तो कुछ मूल चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक व्यापक समीकरण है, ax² + bx + c बराबर 0। शायद आप लोग जानते भी होंगे, यदि नहीं तो अभी समझ लीजिए। ये समीकरण जो दे रखा है इसमें ये जो a है ये क्या है? x² का गुणांक है। a जो होता है वो x² का गुणांक जो भी होगा वो a माना जाएगा। b क्या होगा? x का गुणांक होगा, x का गुणांक जो होगा वो b होगा। और c क्या है? c जो होती है वो अचर पद होता है। c यहाँ पर अचर पद है, चर और अचर इसीलिए हमने आपको पहले ही समझा दिया है। तो ये देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन सभी जब हम लोग हल करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और ax² जैसे कोई भी आता है, 4x², 3x², 2x², तो इसमें 2 शून्यक होते हैं। यानी द्विघात जो बहुपद होते हैं उनमें 2 शून्यक होते हैं, जिनको हम लोग अल्फ़ा तथा बीटा के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अल्फ़ा बीटा लिख देते हैं यहाँ पर। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है -b/a और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है c/a। ये b, a, c, a ये सब हमको कहाँ से मिलेगा? ये जब हम a समीकरण लिखेंगे जब हम, तब x² का जो गुणांक होगा वो a हो जाएगा, जो x का गुणांक होगा वो b हो जाएगा और जो अचर पद होगा वो c हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे तब आप लोग समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? x² - 2x - 8 बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है बीजी व्यंजक x² - 2x - 8, तो हम बराबर 0 लिख लेते हैं व्यापक समीकरण के रूप में। अब
इसमें हम शून्यक ज्ञात करेंगे पहले, अल्फ़ा और बीटा। तो देखिए ध्यान रखिए, जब इस तरीके का बीजीय व्यंजक दिया हो तो इसमें जो अचर पद होता है और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, इन दोनों की गुणा करके और उसके हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करके फिर हम उसके जोड़ या घटा करके इस 2x जो दे रखा है उसके बराबर लाएंगे और तब फिर उसमें कॉमन लेंगे। आगे भी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पे 8 है, ये -8 है, इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। तो इनके हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 8 का गुणनखंड करेंगे तो बच्चों गुणनखंड आपको आता होगा, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब ये यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 इतना आया है, तो हमें 2 लाना है यहाँ पर। तो 2 कैसे आएगा, यदि हम 2 दूना 4 और 2 खंड ले लें, 4 और 2, 4x में से 2x घटा दें तो ये 2x हो जाएगा। और इनकी यदि गुणा करेंगे तो ये -8 आ जाएगा, क्योंकि 4x प्लस में है और माइनस में 2 लेंगे तो फिर -8 आ जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, एक बार सीख लिए तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, और अभी हमने कहा था 4x माइनस 2x, तो इसको हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे 4x माइनस 2x। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या ये 4x माइनस 2x इस 2x के बराबर है, बिल्कुल है। 4x में से 2x घटाएंगे, 2x बचेगा। -8 बराबर 0। ये आपको ध्यान रखना है, जो हम लिख रहे हैं वो इसी के बराबर होना चाहिए। अब ब्रैकेट्स खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, फिर माइनस का 8 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी x है, तो जो मिनिमम होगा वो ले लेंगे, x मिल जाएगा दोनों में। यहाँ पर कितना बच जाएगा, एक x बच जाएगा, एक पावर बचेगी माइनस x, तो यहाँ कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे, क्योंकि x यहाँ पर है नहीं, तो ये x बचा -2 चक्कू 8 बराबर 0। अब देखिए, अब ये फिर से 2 पद बचे हैं, एक ये पद है और ये पद है। तो फिर से जो दोनों में है उसको हम एक ब्रैकेट्स में लिख देंगे, x - 4, और फिर दूसरे ब्रैकेट्स में जो बच रहा है उसको लिख देंगे बराबर 0। संभवतः आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब x - 4 x + 2, अब हम लिखेंगे कि यदि x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। क्यों, ये -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा, 0 + 4 4 ही होता है। और इधर देख लेंगे, यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। अब देखिए x के 2 मान आ गए। अभी हमने ऊपर आपको क्या बताया था कि ax स्क्वायर में 2 शून्यक होते हैं, तो ये x स्क्वायर था तो इसलिए 2 शून्यक हैं, तो ये अल्फ़ा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। अब कहता है कि इसकी जांच कीजिए, तो हम जांच करके दिखाते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे जांच करेंगे। इसकी जांच करने के लिए क्या है, पहले जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है उसको लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर a बराबर कितना है, देखिए a क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था, तो इसके गुणांक में कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब है कि 1 लिखा हुआ है। b बराबर क्या है, चिन्ह सहित लेंगे बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्या आ जाएगा -2, और c बराबर आ जाएगा -8। अब हमें a b c तीनों ज्ञात हो गए। अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अभी हमने बताया था आपको, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमने निकाला हुआ है 4 है और प्लस बीटा -2 है, बराबर माइनस, और b है -2 बटे में a है 1। हल कर लेंगे दोनों तरफ,
प्लस माइनस माइनस, तो बच्चों 4 माइनस 2 बराबर, ये ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, बटे में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, 4 में से 2 गया 2 और बराबर 2। तो ये हमारी जांच हो गई, दोनों तरफ बराबर आ गया। चाहो तो आप LHS इक्वल टू RHS लिख सकते हो। अब हम निकालेंगे, दूसरी जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अब बच्चों अल्फ़ा कितना आया है 4 और गुणा में बीटा आया है -2 बराबर C आपका कितना है -8 और बट्टे में 1। A का मान 1 है, 4 दूना 8 होगा, ये देखिए माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया बराबर, यहाँ पर भी -8। LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये भी जांच में सही सिद्ध हो गया। तो देखिए इसी तरीके से हम अगला पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है बच्चों 4s² - 4s + 1 बराबर 0। ये s है, 5 नहीं समझना इसको। अब यहाँ पर देखिए गुणनखंड सबसे पहले हमें करने पड़ेंगे, ये 1 है और यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 4 एकम 4 आ जाएगा और 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4। अब ये 2 दूना 4 है, यानी कि 2 और 2। अब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या 4 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हम लिखेंगे 4s² माइनस, और ब्रैकेट के अंदर 4s की जगह लिख देंगे 2s + 2s + 1 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, 4s² माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो 2s प्लस माइनस माइनस 2s + 1 बराबर 0। इस तरीके से लिख देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये 25 है कि 45 है। अब यहाँ पर इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा? 2 मिलेगा और s मिलेगा। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर s बचेगा, 2 दूना 4 और s 2s माइनस, अब यहाँ पर 2s कॉमन ले लिया है, 2s पूरा कॉमन ले लिया है तो 1 बचेगा। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों में, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2s और ये माइनस और प्लस -1 बराबर का 0। अगले स्टेप में आप लोग जानते हैं 2s - 1 हमने लिख लिया जो ब्रैकेट में आया है दोनों जगह, और दूसरे ब्रैकेट्स में जो बचा है उसको लिख देंगे और वो भी 2s - 1 है बराबर 0। अब इसमें क्या होगा? शून्य बराबर आएंगे। आप लोग देखिएगा, यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, और s बराबर ये गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा, 1/2। और दूसरी तरफ यदि फिर से वही है 2s - 1 बराबर 0 तो ये s बराबर 1/2 ही आ जाएगा। हमने एक लाइन यहाँ पे स्किप कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हैं। अब ये आ गया अल्फ़ा और ये क्या आ गया? बीटा। अब हम जांच कर लेंगे, यहीं पर करते हैं। देखिए जांच करने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको समीकरण लिख देना है, 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम निकालेंगे a बराबर कितना आएगा? 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा a b c। अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना आया है? 1/2 है और प्लस बीटा भी 1/2 है, बराबर b कितना है? माइनस पहले है, फिर -4 में है तो ब्रैकेट के अंदर -4 लिखेंगे और बटे में a का मान लिखेंगे जो कि 4 है।
अब 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो इतना आप लोग शायद समझ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। देखिए 2 और 2 का लासा ले लिया, 2 आ गया। अब 2 1 कम 2 1 1 कम 1 प्लस 2 1 कम 2 1 1 कम 1 बराबर ये -4 और माइनस की गुणा हो जाएगी तो ये 4 आ जाएगा और बटे में ये 4 है। अब 1 और 1 2 और बटे में 2 बराबर 4/4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 बराबर में 1। तो देखिए यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। अब हम लोग फिर थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तीसरी बार जांच करते हैं शून्यकों का गुणनफल। 3 स्टेप में ये सवाल आपको लगाना है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा है यहाँ पर 1/2 गुणा 1/2 बराबर C का मान है 1 और A का मान है 4। यहाँ गुणा करेंगे तो ये 1/2 दूना 4 बराबर 1/4। तो ये भी LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए बच्चों ये भी सिद्ध हो गया। ये भी एकदम हमारी जांच हो गई। हमारी जांच नहीं, बीजीय व्यंजक की जांच हो गई बच्चों। अगला पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ दिया है 6x² - 3 - 7x बराबर 0। तो अभी पहले हम इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। 6x², अब ये माइनस का 7x इधर लिख लेंगे, -7x - 3 बराबर में 0। अब हम इसको उसी तरीके से हल करेंगे। 6 तियाँ 18 और 18 के हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 9 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर बच्चों 7x आना है तो 3 तियाँ 9 और 2, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। और चूंकि माइनस में 18 आना है तो एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 6x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 9x - 2x माइनस का 3 बराबर 0। देखिए एक एक चीज़ समझते रहिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। -9x और ये माइनस माइनस प्लस 2x - 3 बराबर का 0 कामन लेंगे इन दोनों में तो यहाँ पर गिनती में 3 कामन मिलेगा। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और x भी मिल जाएगा तो 3 दूना 6, 2x माइनस 3 तियाँ 9x तो पूरा चला गया। 2x - 3 कोई भी कामन नहीं है तो +1 ले लेंगे और फिर वही आ जाएगा 2x - 3 बराबर 0। आगे देखेंगे 3x + 1 एक ब्रैकेट्स में और दूसरे ब्रैकेट्स में 2x - 3। इसको आप पहले बाद लिख सकते हैं, इससे कोई भी अंतर नहीं है। अब हम लिखेंगे यदि 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। इसी तरीके से यदि 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ये दोनों आ गए, x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3। अब इसको हम अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे। अब हम जांच शुरू करेंगे तो पहले जब हम जांच करेंगे तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो हम समीकरण लिखेंगे जो सही करके हमने लिखा था 6x² - 7x - 3 बराबर 0। और यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा, b बराबर -7 हो जाएगा, c बराबर -3 हो जाएगा। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे। जब शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा आपका कितना आया हुआ है? -1/3 + 3/2 बराबर -7। ये है b का मान और इसके पहले माइनस है, -b है और बटे में 6।
अब हम इसको हल करेंगे, 3 और 2 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 दूना 6, 2 एकम 2, माइनस का 2 और प्लस 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, बटे में 6 है। अब इसको जब 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 7 बटे 6 बराबर 7 बटे 6। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारी जांच हो गई। अब दूसरी जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इस तरीके से लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। सूत्र तो आपको संभवतः याद हो गया होगा। अल्फ़ा कितना है, -1/3 गुणा 3/2 बराबर C का मान निकला है -3 और A का मान निकला है 6। सारे मान रख देंगे। ये देखिए 3 3 कट जाएगा, -1/2 और यहाँ भी 3 एकम 3 दूना 6 बराबर -1/2। तो LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए प्रूव हो गया बच्चों। तो तीसरा पार्ट भी हम लोगों ने हल कर लिया। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। तो बच्चों इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहिए। मैं सारे क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा और इजी वे में करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ बताते हुए चलूँगा, आपको बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे मेरे। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको हल नहीं करना है, ये तो समझ लो आधा हल है। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 4u, तो यहाँ पर बचेगा u प्लस 4 दूना 8 बराबर में 0। अब यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4। देखिए गुणा में है, ये 4 गुणा में है तो इधर जाके बटे में हो जाएगा, और 4 से तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा, +2 है बच्चा, उधर जाके -2 हो जाएगा, तो u बराबर -2। तो अब ये हो गया आपका अल्फ़ा और ये हो गया आपका बीटा। अब हम जांच शुरू करते हैं। तो जब जांच करेंगे तो हम समीकरण को लिखेंगे 4u² प्लस 8u। अब देखिए a की जगह हो गया, b की जगह हो गया, c में कुछ नहीं है तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, बराबर 0। अब a बराबर क्या आएगा, 4, b बराबर क्या आएगा, 8 और c बराबर क्या आएगा, 0। अब हम पहले योगफल निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा आपका है 0 प्लस बीटा है -2 बराबर b का मान है माइनस और b का मान है 8/4। अब प्लस माइनस -2 बराबर 4 एकम 4 दूनी 8, यहाँ पर भी -2। तो देखिए ये सिद्ध हो गया। अब हम क्या है, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा है 0 गुणा -2 बराबर C का मान है 0 और बटे में 4। अब देखिए बच्चों 0 के साथ किसी की भी गुणा होगी तो 0 ही आएगा, बराबर 4 से भाग करोगे 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारा फाइनली सिद्ध हो गया। तो 0 के साथ कभी नहीं रहना है बच्चे। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी संगत करिए, मेहनत करिए, यही समय है। आप चाहेंगे तो बन जाएंगे और चाहेंगे तो बिगड़ भी सकते हैं। तो अगला पार्ट है बच्चों t² - 15 बराबर 0। तो यहाँ पर t² बराबर क्या हो जाएगा, -15, इधर जाके +15, तो t बराबर √ +- 15। देखिए अंडर में ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इस प्रकार t के 2 मान आ गए, t बराबर +15 और t बराबर -के √ 15। तो एक हम मान लेते हैं
ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अब हम जांच कर लेंगे कि ये क्या ये शून्यक सही हैं। तो पहले हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ पर बच्चों ए बराबर जो है, ध्यान देना है थोड़ा सा, जो स्क्वायर में रहता है उसके साथ गुणन में क्या है, 1 है, और बी की जगह यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, बी बराबर 0 और सी बराबर -15 है। यहाँ पर बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए क्वेश्चन इस तरीके का दिया गया है कि a बराबर तो 1 है और b की जगह जब कुछ नहीं है, bx होता है, यानी जिसकी पावर 1 होती है उसके साथ जो गुणन में होता है वो b होता है, वो यहाँ पर है नहीं, तो हम फिर 0 लिखेंगे। अब हम जांच करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा आपका कितना है, √15 प्लस √15 यानी 15 प्लस, और बीटा की जगह क्या है, -√15 बराबर माइनस और माइनस में 15 और बटे में 1। समझ में आ रहा होगा। देखिए प्लस का √15 और प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का √15 है, प्लस माइनस माइनस √15, तो बराबर ये, अरे सॉरी, यहाँ पर -15 ना हो करके b बराबर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये शून्य ही है, 1 से भाग करेंगे, और 15 में से भी √15 में से √15 गया तो क्या बचा, 0 बराबर 0। ये आपका सिद्ध हो गया। अगली जांच हम यदि करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। ध्यान से देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या करना है कि c/a। अब अल्फ़ा आपको पता है √15 इंटू -√15 बराबर -15 और बटे का 1। अब माइनस, देखिए √15 कोई भी अंडर में संख्या है, 2 बार उसको गुणा करेंगे तो अंडर हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -15 और बराबर -15। तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया। यही हमें हल करना था। अब देख लेते हैं इसका अगला पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है। अगला पार्ट है 3x² - x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर 4 और 3 की गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 12 के गुणनखंड भी 4 और 3 आ जाएंगे, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1। वही 1 x यहाँ पर है, तो हम लोग इसको सीधा लिख लेंगे 3x² - 4x - 3x - 4 बराबर 0। समझ में आ रहा है बच्चों, 4x - 3x करेंगे तो 1x आएगा, बस वही 1x हमें लाना है, -4 बराबर का 0। 3x² ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x - 4 बराबर का 0। अब कॉमन लेंगे, देखिए 3 और 4 में कोई कॉमन है, नहीं है, x² x में कॉमन है तो x कॉमन मिला, यहाँ बचा 3x और माइनस का 4। अगले बार 3x - 4 कोई कॉमन नहीं है, प्लस 1 ले लिया तो 3x - 4 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x - 4 और x + 1। इतना तो आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे। अब जो ये दोनों में है उसको एक ब्रैकेट्स में, जो बचा हुआ है वो एक ब्रैकेट्स में। अब लिखेंगे कि यदि 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 4, तो x बराबर 4 बटे में 3। यहाँ पर x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अब ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। जांच कर लेंगे। जांच करने के लिए समीकरण को लिखेंगे 3x² - x - 4 बराबर 0। तो a बराबर कितना है बच्चों, 3, b बराबर कितना है, -1, और c बराबर है -4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा -b/a बराबर माइनस और -1 बटे में 3।
ये आ जाएगा। इधर अल्फ़ा आपका कितना है, 4/3 है, बीटा है प्लस माइनस का 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स खोलेंगे, इसके बटे में हम 1 मान लेंगे तो लासा आ जाएगा कितना, 3 और 1 का लासा 3 आएगा बच्चों। 3 एकम 3, 1 चक्कू 4 और प्लस माइनस माइनस 1 तियाँ 3, 3 एकम 3 बराबर, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3। ये जांच हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल कर लेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। सूत्र आपको भी याद हो गया होगा संभवतः। अल्फ़ा है 4/3 गुणा में -1 बराबर C का मान है -4 और A है 3। अब यहाँ पर जब -1 से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, -4/3 बराबर -4/3। तो ये भी बच्चों सिद्ध हो गया। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं दी गई हैं, 1/4 -1, यानी कि शून्यकों का योग है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल है -1। तो हमें यहाँ पर बहुपद ज्ञात करने हैं। द्विघात बहुपद जो ज्ञात करते हैं उसका सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस सूत्र से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात होना चाहिए। तो हम पहला जो पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें दिया है कि शून्यकों का जो योग है वो है 1/4 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो है -1। अब हम निकालेंगे इसको, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ध्यान से देखिएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बच्चों, 1/4। यहाँ लिखेंगे 1/4, 1/4 x प्लस ये है -1, तो ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अगली बार ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x माइनस का 1। अब ये बटे में 4 है तो सबके बटे में 1 हम लिख सकते हैं और फिर लासा लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 1 चक्कू 4, 4x² माइनस ये 4 है तो यहाँ x ही आएगा, 4 एकम 4 और x माइनस 1 चक्कू 4, 4 एकम 4 बराबर में क्या लिख सकते हैं, 0। अब 4 जो इधर बटे में है दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 4 और 0 की गुणा होगी तो मित्रों क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। अब अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में दे रखा है, ऊपर कर लेते हैं। अगले पार्ट में दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 है। लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, √2 है, x हो जाएगा प्लस 1/3। अब यहाँ पर भी देखिए बटे में आ रहा है तो सबके बटे में हम 1 लिख लेंगे और इनका लासा ले लेंगे जो कि आएगा 1 1 3 का लासा 3 आ जाएगा। 1 से इसको भाग करते हैं, 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 आएगा और ऊपर इसकी गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3x²। यहाँ पर भी 1 3 3 3 आएगा तो 3 से गुणा होगी माइनस 3√2x, 3 की √2 से गुणा होगी तो 3√2 आ जाएगा, x है साथ में प्लस 3 एकम 3 1 एकम 1। यहाँ पर भी बटे में 3 है तो बराबर में 0 लिख लेंगे और ये 3 की गुणा होगी तो ये 0 ही हो जाएगा। 3x² माइनस
3√2x+1 यही बहुपद आपका आ जाएगा। अगला पार्ट देखते हैं तीसरा। तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 है। तो लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे, गुणा में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है √5। तो देखिए x² माइनस ये 0 x से गुणा होगी तो 0 आएगा प्लस √5, अर्थात x² प्लस √5 यही बहुपद आपका आ जाएगा। अगला पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट जो है वो भी बहुत सिंपल है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी दे रखा है 1। समीकरण लिखेंगे बहुपद के लिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 है, गुणा में x प्लस यहाँ पर भी 1 है, तो x² माइनस x प्लस 1 यही आ जाएगा आपका बहुपद। देख लेते हैं अगला पार्ट। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है -1/4, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 1/4। अब यहाँ पर x² देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4x प्लस 1/4। अब यहाँ भी बटे में है तो यहाँ बटा 1 लिख के लासा ले लेंगे, तो लासा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 1 से 4 की भाग करेंगे 4 आएगा, गुणा करेंगे 4x² प्लस, जब हर और लासा समान हो तो सीधे ऊपर वाली संख्या लिख देते हैं, प्लस 1 बराबर में 4 करेंगे तो 0 करेंगे, तो ये क्या है, 0 की 4 से गुणा होगी तो 0 आ जाएगा। तो हमारा बहुपद बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। फाइनल एक पार्ट और बचा है, बहुत ही छोटा सा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है इसमें 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1। अब सूत्र लिखेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको भैया रट ले मेरे यारा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1। लीजिए आपका आंसर रेडी, x² माइनस 4x प्लस 1। तो बच्चों 2.2 भी हम लोगों ने फाइनल कर ली बहुत ही आसानी से। संभवतः आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बने रहिएगा। अगला भी वीडियो जल्द ही मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, जो अगली प्रश्नावली आपकी है 3.1। तो धन्यवाद।